हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, नीट हो, जेडबलई हो, या फिर आपका केवीपीवाई एनटीएससी कोई भी एग्जाम हो ना, उस एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसको बैकबोन कहा जाता है, यानी कि इसके बगैर आप, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं सकते हैं। तो आइए हम उसी के बारे में हम आज पढ़ते हैं कि सबसे मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। जो भी बच्चे हैं आप हैं, बस आप क्या करेंगे, इसको पूरा एक वीडियो को बस देखते रहिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, है ना। आपको एक भी डाउट नहीं होगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आती, क्योंकि ये सब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बैकबोन है। सो अब मैं आपको जो भी लेक्चर प्रोवाइड ना, पूरा जीओसी का फुल लेक्चर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर सबसे पहले हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन रहेगा और कुछ और हेटेरो एटम, जैसे कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारा क्या होगा? आपस में बॉन्डेड होगा। और सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो अगर हम कार्बन की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द कार्बन, so as we know the carbon, the atomic number of carbon is 6. So what will happen? So if we talk about the electronic configuration, 1s2, then 2s2, and then we have 2p2. This is the electronic configuration of this particular molecule, this particular atom. तो अब हम बात करते हैं, देखो जब भी बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं तो बॉन्डिंग में क्या होता है ना कि अंदर वाले को हम नहीं लेते हैं, है ना। अंदर वाला क्योंकि वो इनर्ट है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो बैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए ये 2s2 और 2p2, यानी कि आप जैसे KLM फॉर्म में लिखते हो ना, KL, है ना, तो K में हमारे पास 2 है और ये 4 है, ऐसे हम लिख देते। तो थोड़ा सा हम आगे लेवल से करते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में हम आ गए। तो अब यहां पर देखते हैं इनका जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बिना किसी रूल को वायलेट किए हुए लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी कि ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट, यानी कि मैं इसको 2s2 और मैं 2p का भी यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास क्या है? 2p2। ये हो गया हमारा क्या? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहां पर क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो है ना एट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी, तो ये क्या होगा? यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी 2s है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनका जो है क्या है? सेम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें जो हमारा सामने वाला जो नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब मैं वो चैप्टर करवाऊंगा तो आप उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा, पूरा चैप्टर में करवाऊंगा, सारा सिलेबस करवाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2s का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसमें एक्साइट हो जाएगा, इसमें 2p में। अब देखिए हमारे पास क्या है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए लेट अस सपोज करो हमारे पास, हम लोग जो देखते हैं ना मीथेन मॉलिक्यूल, ये मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? ये आप बात करते हैं CCl4, है ना, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है ये कैसे बना होगा? अब देखिए लेट अस सपोज करो हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, है ना, इसके साथ, और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ये, है ना। ये आपको क्या बना लिया? मीथेन मॉलिक्यूल हो गया। दिस इज व्हाट? मीथेन मॉलिक्यूल। दिस इज द CH4 मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है? मतलब ये न्यूक्लियस के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो ऑर्बिटल हम लोग जैसे sp d ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हमारे पास क्या है? 2s का ऑर्बिटल है और ये 2p का ऑर्बिटल। तो अब देखिए कितने ऑर्बिटल मैक्सिमम जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें? तो s का 1 और p का कितना? 3। तो इसको हम क्या कहेंगे? sp3। दिस इज व्हाट कॉल्ड द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जो एक्साइटेशन का जो एनर्जी आता है वो एक्साइटेशन कहाँ से होता है, कहाँ से इसको एनर्जी मिलती है? तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई एलिमेंट आपस में मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देयर इज रिलीज इन द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर क्या था, पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो पहले यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। 2 हाइड्रोजन का क्या, यहाँ पर अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, इफ यू लुक एट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन यू विल फाइंड दैट इट शुड फॉर्म, कार्बन शुड फॉर्म व्हाट? 2 बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 बॉन्ड बनाना चाहिए।
लेकिन एक्चुअल में क्या बनाता है, ये दो बॉन्ड नहीं बनाता। हमें पता है कि ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो रीजन क्या है ना, जब ये दो बॉन्ड आपस में, जैसे CH2 बना लिया, जब दो बॉन्ड आपस में बनाता है ना, उस बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान, उस बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलते हैं। अब दैट वेरी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज responsible for the excitation of these two electron to the higher energy level, that is 2p orbital. And as we know that the energy difference in between 2s and 2p is not so much, it is very little energy difference in between 2s and 2p, so the electron from 2s will get excited to the 2p and we get this type of arrangement of the electrons and we finally get the टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। दिस इज द रीजन व्हाई कार्बन शोस टेट्रावैलेंसी। तो हमने क्या सीखा कि कार्बन टेट्रावैलेंसी क्यों शो करता है, इसके बारे में सीखा। हमने ये बताया कि सबसे पहले हमारा ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड in the ground state electronic configuration there are two electrons are there unpaired, so it should form CH2 like bond, that means it should form divalency, but in actual it shows what tetravalency. The reason behind is that first of all it forms two bonds with this अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इनके साथ दो बॉन्ड बनाएगा तो दो बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो जाएगा, उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी जो रिलीज होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है और इस तरह से हमारे पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और फिर वो जो है हमारे पास इनकमिंग जो एलिमेंट होगा वो उसके साथ पेयर अप करके हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए क्या करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट शोस टेट्रावैलेंसी। होप यू आर गेटिंग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, टेट्रावैलेंसी की कहानी हो गई। अब हम देखते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या होता है ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात करते हैं, सिग्मा एंड पाई। तो सिग्मा क्या है, पाई क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली जो है, लेट अस सपोज करो हमारे पास ये H है हमारे पास, और लेट अस सपोज करो हमारे पास कार्बन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो क्या है, s ऑर्बिटल 1s, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो क्या हो गया इसका 1s, और इसका क्या होगा 2p, है ना, इसका जो 1s 2s और 2p होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन बच्चों का बिल्कुल शुरुआत है ना, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, 1s 2s कहाँ से आता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखो 2p, तो 2p ऑर्बिटल में जो है यहाँ पर क्या होगा, इनका सिंपल हम क्या करते हैं, ये एक s हो गया हमारे पास, ये p, ये हमारे पास s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, एंड एज वी नो द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल, दैट इज स्फेरिकल, दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये s ऑर्बिटल है। और p ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, डबल शेप का होता है, ये इस तरह से आपका ऑर्बिटल बना। ये क्या होता है ना, इनका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और इनका जो न्यूक्लियस, ये क्या करता है, ये बॉन्डिंग से पहले क्या होता है ना, ये जो है दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन, दैट मीन ऐसे अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन की अगर आप बात करते हैं ना, ये एक हाइड्रोजन लेटर सपोज करो है, दूसरा हमारे पास ये हाइड्रोजन है, लेटस ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा ना, जब ये मॉलिक्यूल आपस में विसिनिटी में आएंगे तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, इनका जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये जो न्यूक्लियस है दिस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस। अब जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जब दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ये देखिए ये ऐसा अपना क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, ये इनका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, और ये जो इसे ओवरलैपिंग हुआ, ये इस ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड का, तो सिग्मा बॉन्ड तो ये इस तरह से बना। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास एस का ऐसे ही होना है, हमारे पास एस का बी से हो सकता है, पी का पी से भी हो सकता है, जैसे आप सी सिग्मा बॉन्ड सी की बात करते हैं, सी सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंपली सिंगल बॉन्ड के तौर पर आप समझ सकते हो। तो सी सिग्मा बॉन्ड सी की अगर हम बात करते हैं, तो सी देखिए ये हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा पी का, दूसरा हमारे पास ये भी पी और का ऑर्बिटल है, और ये क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप, मतलब आमने सामने यूं यूं इस टाइप का ओवरलैप होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज व्हाट सिग्मा, हेड ऑन ओवरलैप होता है। ठीक है, अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, ये देखिए पाई बॉन्ड की अगर बात करते हैं, लेट अस सपोज ये कार्बन हमारे पास है, ये कार्बन है और दूसरा ये कार्बन, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड तो इसमें ऑलरेडी बन चुका है, ये इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, हमारे पास पी का 3 ऑर्बिटल है ना, पी का 3 ऑर्बिटल, ये पी का हमारे पास क्या है 1 2 3 1 2 3 ऑर्बिटल। तो पी का जो 3 ऑर्बिटल है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर एक तो ये बना लिया सिग्मा, एक तो हेड ऑन ओवरलैप की वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब बाकी क्या है ना, ये आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, ये आपस में एक दूसरे से क्या परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये भी आपस में बिल्कुल एक दूसरे के पास आ रहे, तो ये भी क्या करेगा आपस में
ओवरलैप करेगा, दे विल ऑल्सो ओवरलैप विथ ईच अदर एंड ड्यू टू विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। तो हमें समझ में आ गया कि सिग्मा और कैसे पाई बॉन्ड बनता है, यानी कि हमें पता चला, वी कम टू नो दैट द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ साइडवेज ओवरलैप। ये इस तरह से ओवरलैप हुआ, ये आपको बना लिया क्या? ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब हम आते हैं, सीखते हैं कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कई बार आपको मिल जाएगा हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, है ना, पाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो उनको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज करो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है ना, अगर हमारे पास देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे मिलेगा आपको। ट्रिपल बॉन्ड में आप क्या करो, सिंपली इन ट्रिपल बॉन्ड वी काउंट 2 pi plus 1 sigma. In a triple bond we have 2 pi and 1 sigma, and if we have double bond, in that case we count 1 pi plus 1 sigma. pi plus sigma काउंट करेंगे जब हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड की तो बात ही अलग है, सिंगल बॉन्ड मतलब ओनली सिग्मा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा और पाई, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि सिग्मा पाई कैसे काउंट करते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये, और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, दिस इज बेंजाइन, इसको कहते हैं बेंजाइन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजाइन। ये बेंजाइन मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए इसमें काउंट करना है सिग्मा, मतलब सिंगल बॉन्ड टाइप कितने हैं, सिग्मा, है। तो अब देखिए हमें क्या करना है ना, कार्बन की वैलेंसी पूरी करना है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं दे रखा है, इफ वी आर नॉट गिवन द हाइड्रोजन, देन वी हैव टू पुट सिंपली द हाइड्रोजन एंड कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, दैट इज टेट्रावैलेंसी। सो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, क्या ये हमारे पास क्या हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। अब लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन, इस कार्बन का देखो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरा आ चुका है, ऑलरेडी इज कंप्लीटिंग 4 बॉन्ड, सो इट वोंट हैव द हाइड्रोजन। सो देखिए अब काउंट करते हैं सिग्मा कितने, सिग्मा बॉन्ड हमने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड में क्या करना, आपको 2 पाई, ये चीज ध्यान में रखना। सो ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 पाई हो गया। सबसे पहले अगर आप पाई काउंट करते हो, पाई देखिए यहाँ 2 पाई, 1 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी कि आपको क्या हो गया 4 पाई। देखो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है और इधर 1 पाई बॉन्ड है। ओके, सो दिस विल हैव 4 पाई बॉन्ड, है ना। और अगर आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछे, पाई इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करना है पाई इलेक्ट्रॉन, तो जितना पाई बॉन्ड होता है ना, जितना पाई बॉन्ड होता है उसको डबल कर दो, उसका डबल कर दो। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हालांकि हम लोग जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, तो वो भी बताऊंगा। ये हो गया सिग्मा और पाई काउंट करने का। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट अस सपोज करो CN होल ट्वाइस और ये CN होल ट्वाइस है, सपोज वी आर हैविंग दिस। तो आप क्या करो, ये आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा, है ना, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा एग्जाम, इन द एग्जाम दे विल नॉट गिव यू द स्ट्रक्चर, दे विल सिंपली मेंशन द name of the particular compound and you have to count the number of sigma as well as pi. So let us start. So if we look at here, then we can find, because not any hydrogen is given over there, so we have only what, this C triple bond N, and as we know the nitrogen can form triple bond, so we have C triple bond N, again we have C triple bond N and C triple bond N। अब देखिए तो हमने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, इन अ ट्रिपल बॉन्ड वी काउंट 2 पाई। तो यहां पर देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ओके, 2 पाई एंड 2 पाई, ये हो गया हमारे पास। कितने पाई हो गए, 2 4 6 8 और 1 पाई यहां पर भी है हमारे पास डबल बॉन्ड। तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 9 पाई बॉन्ड हो गए, है ना। और अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड भी आप काउंट कर लो। देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 8 9, तो इसमें भी सिग्मा भी कितने हो गए, 9। सो 9 सिग्मा एंड 9 पाइस ओवर दिस मॉलिक्यूल। होप आपको समझ में आ गया हो, देख लीजिए। तो ये हो गया सिग्मा और पाई की अगर हम बात करते हैं तो 9 सिग्मा हो गए, 9 पाई हो गए। तो ऐसे हम सिग्मा और पाई काउंट करते हैं। अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आपको बेसिकली 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जो इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली कितने तरह का, 3 तरह का। वो क्या, sp3 है, उसके बाद sp2 है, उसके बाद sp है, ठीक है। अगर आपको सिग्मा प्लस लोन पेयर, है ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर आपको कितना मिल रहा है, 4, और अगर आपको 3 मिल रहा है, अगर आपको 2 मिल रहा है, तो अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर 4 मिल रहा है तो इसको आप क्या कर दोगे, sp3 हो गया। अगर ये 3 मिल रहा है तो आप इसको sp2 कर दोगे, और अगर 2 ही मिल रहे हैं तो इसको आप क्या कहोगे,
sp। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, हालांकि इनका आपको क्या है, इनका फॉर्मूला भी है, फ्रॉम फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मूला वगैरह इनसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना, सिग्मा बॉन्ड 1 2, वी हैव 2 सिग्मा एंड काउंट द लोन पेयर ऑल्सो 3 4, तो 4 हो जाएगा, तो ये इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। दिस विल बी व्हाट, sp3। सिमिलरली अगर हम आगे बात करते हैं, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर हमारे पास, ये डबल बॉन्ड, और लेट अस सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां पर पूछूं, लेट अस आई विल आस्क यू दैट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम, जैसे यहां पर हमने बताया ना कि 1 2 3 4, 4 हो गए, तो हमने क्या बता दिया आपको, sp3। तो इसमें भी अगर आप देखो, इफ यू लुक एट हियर, देन यू विल 2 4 1 2 3 4, यानी कि क्या होना क्या चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp3, लेकिन ये क्या होगा, इन एक्चुअल ये sp3 नहीं होता है ना, है ना, ये क्या है, रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग। तो रीजन क्या है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट के दौरान क्या करेंगे हम, कि ये जो है लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर एक्चुअली क्या है, कंजुगेशन में, कंजुगेशन मतलब अल्टरनेट, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर देखिए पूरा ये क्या है, कंजुगेशन, कंजुगेशन मतलब वो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और कैटायन, ऐसे इसके साथ हो सकता है। तो एक लोन पेयर क्या होता है ना, ये डीलोकलाइज होता है, ये ऐसा घूमता रहेगा, यानी कि एक लोन पेयर का जगह फिक्स नहीं है, वो घुमंतु हो गया, वो घूमता रहता है। तो इसका मतलब ये कहां पर है, मौजूद नहीं, हमें नहीं पता है ना, वी डोंट एग्जैक्टली नो वेयर दिस लोन पेयर इज रिसाइडिंग, दैट इज this one of the lone pair will move throughout the ring, and we cannot exactly predict the position of this lone pair, therefore we do not count this lone pair, and we do not count this lone pair for the hybridization, so we have only one of the lone pair। अब देखो दो लोन पेयर होगा तो दोनों तो रेजोनेंस में जाएगा नहीं ना, तो दो लोन पेयर अगर एक साथ है तो उसमें एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, दूसरा नहीं जाता है। हम लोग रेजोनेंस के बारे में डिटेल में, काफी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो, एक लोन पेयर देखो, एक हो गया, दो तीन, यानी कि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2। इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी sp2, हो, है ना। दैट मीन्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट, है ना, लोन पेयर in resonance, lone pair in resonance is not counted during the counting of hybridization। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दौरान हम क्या करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, जो लोन पेयर हमारा क्या चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। एक दो और एग्जांपल करवा देता हूं आपको, है ना, वन मोर एग्जांपल, लेट अस सी एन एग्जांपल। अब देखिए यहां पर ये इस मॉलिक्यूल का अर्थ है एनिलीन, अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर बना दूं, लेट अस सपोज ये H है हमारे पास, ये H है, और इधर हमारे पास लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर, और इस मॉलिक्यूल को कहते हैं एनिलीन। अगर मैं कहूं नाइट्रोजन का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर आप कहोगे लोन पेयर Lp अब प्लस सिग्मा, तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 और एक सिग्मा, ये लोन पेयर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोन पेयर जो है, देखिए ये लोन पेयर सिंगल, इसके बाद डबल आ गया, यानी कि ये लोन पेयर कंजुगेशन में आ गया, कंजुगेशन मतलब और रेजोनेट करेगा, वो भटकता रहेगा, ये ऐसा पूरा रिंग में सर्कुलेट करेगा, यानी कि इस लोन पेयर को आपको काउंट नहीं करना, यू डोंट नीड टू काउंट दिस लोन पेयर, एंड सिंपली वी हैव 1 2 एंड 3, सो इट विल बी sp2, इट विल बी व्हाट, sp2। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी क्या है, कि किसको काउंट करना है, किसको नहीं करना है ना। लॉन पेयर जो रेजोनेंस में जाता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा आप फॉर्मूला से भी निकालोगे तो आपको वैसा निकलेगा, है ना, फॉर्मूला से अगर जाओगे तो आपको sp3 ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि रेजोनेंस को ध्यान में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालना बिल्कुल सिंपल है, वो 3 तरह का होता है, sp2 sp3 और sp हो जाएगा, ये 3 तरह का। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आता, तो अब तो हमने सीख लिया कि सिग्मा और पाई कैसे काउंट करते हैं, बिल्कुल सिंपली आप काउंट कर सकते हैं सिग्मा पाई। आप इस मॉलिक्यूल का निकाल के देख लेना, है ना, इस मॉलिक्यूल में आप ट्राई करना नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में ट्राई कर लेना, है ना। ये आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में निकाल लेना, है ना, कितने सिग्मा है कितने पाई है,
है ना। ये ऐसे कुछ मॉलिक्यूल हमने दे दिए, है ना। इस मॉलिक्यूल में आप ट्राई कर लेना कितना सिग्मा कितना पाए है, ठीक है। और भी आपको ऐसे मॉलिक्यूल दे देता हूँ, आप एक दो प्रैक्टिस के लिए आप काउंट कर लेना इसको, है ना। बिल्कुल सिंपल है। ये मॉलिक्यूल हमारे पास, तो इसमें कितने सिग्मा है कितने पाए हैं आप इसको काउंट कर लेना। बिल्कुल सिंपल। क्या करोगे आप सबसे पहले ना, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, सब जगह आप हाइड्रोजन पुट करोगे और कार्बन का टेट्रा वैलेंसी पूरा करना, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है हर जगह। अब देखो यहाँ पर आप हाइड्रोजन नहीं डालोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुका है, तो वहां पर हाइड्रोजन नहीं डालोगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, हियर हाइड्रोजन, है ना, तो सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करना है, पाई बॉन्ड। तो इन सारे मॉलिक्यूल में आप करके देख लेना, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो अब जैसे हमारे पास हो गया, आपको ऐसा मॉलिक्यूल देगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, आप देखो CH डबल बॉन्ड, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। ऐसा आपको दे दिया। लेटर सपोज करो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और हमारे पास है ये C ट्रिपल बॉन्ड है। और आपको क्या दिया कि ये आपको नंबर 1 कर दिया, ऐसे नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ऐसा नंबरिंग है। दे विल नंबर द कार्बन एंड विल आस्क यू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। तो ऑप्शन 1 आपको दे देगा क्या, इन द ऑप्शन 1 यू विल बी गिवन, क्या है, कहेगा कि sp2 sp3 ऐसा ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन 2 देगा sp2 sp3, ऑप्शन थर्ड दे देगा आपको sp2 और sp, और ऑप्शन फोर्थ देगा sp और sp3। तो आपको बताना ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो बताना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर क्या है वो बताना है। तो आप देखो ये पहला कार्बन है ना, पहला कार्बन में देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर। सो जस्ट ट्राई टू राइट इन दिस मैनर so that you can easily count the number of sigma over here. So if you count the number of sigma, you will find 1 2 3 3 sigma, and 3 sigma means what, 3 sigma means what did I tell you, sp2, this is sp2. Similarly here also we are having what, similarly we are also having here sp2, this is also what, it is also sp2, ये भी sp2 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्मा काउंट कीजिए, तो एक सिग्मा इधर से एक सिग्मा इधर से इस कार्बन का, तो ये हो जाएगा sp। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो वी हैव व्हाट, sp2 एंड sp2 द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ये नीट में पूछे जाते हैं, बिल्कुल जो है ना, कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ जाते हैं ना। नीट का एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि बहुत हार्ड टफ के, मतलब बहुत डीप लेवल में पढ़ के जाते हैं और सिंपल चीज छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस सब में आप छोटी छोटी बातों में भी ध्यान देंगे तो आपका प्रॉब्लम अच्छे से बन जाएगा। चलिए हाइब्रिडाइजेशन आपने सीख लिया, क्या करना है, काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई एंड एज फॉलोज यू हैव टू फॉलो द रूल इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अब हम देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन जो हमने सीखा, उनका एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम आता है, कैसा प्रॉब्लम आता है ना, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। सो एप्लीकेशन सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप इसमें जान लो कि एस कैरेक्टर, यानी कि अगर हमारे पास sp3 है, sp2 है, और लेटर सपोज वी हैव sp2, तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन मैंने बोला, sp3 sp2 और sp। तो इसमें आप बताओ परसेंट ऑफ p कैरेक्टर और परसेंट ऑफ s कैरेक्टर, ये दो चीज पहले हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन दैट इट इज व्हाट, टोटल 100% हो जाएगा, परसेंट का मतलब क्या, आउट ऑफ 100 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना, ये 1/4 है, यानी कि जो s है, s आपका 25% हो जाएगा, 25% विल बी s एंड p विल बी 75%, क्यों 3 p है और एक s है, यानी कि 75% कंट्रीब्यूटेड बाय द p ऑर्बिटल एंड द 25 विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय 25 विल बी बाय द s ऑर्बिटल। उसी तरह इसमें अगर बात करते हैं तो p हमारे पास कितना हो जाएगा, p देखो 2 है ना, यानी कि इनको आप क्या करो, 100 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, उसमें 2 पार्ट्स किसको चला जाएगा, p को, 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें 2 पार्ट्स इसको चला जाएगा, दैट मींस व्हाट 66.7% इसका हो जाएगा p का, और हमारे पास 33.3% आपको मिल गया किसका, s का। और इसकी अगर बात करें तो ये 50% और ये 50% हो गया, है ना। तो इस तरह से आप परसेंट s कैरेक्टर निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका परसेंट, यानी कि sp में, इन sp वी हैव व्हाट, इन sp वी हैव 50-50% बोथ s एंड p। now to solve the problem, so
electronegativity is directly proportional to s character. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, कौन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दैट इज द हायर द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, हायर विल बी द एस कैरेक्टर. अब हमें क्या पता है एस ऑर्बिटल क्या होता है ना? एस ऑर्बिटल आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के जितना क्लोज रहेगा तो वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो यहां से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर. एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग. आपको पूछेगा, है ना, क्वेश्चन है अरेंज in decreasing order of एसिडिटी के आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है ना. मतलब एसिडिटी बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक है, कौन कम है, तो उनको आपको बतानी है. लेट अस टेक CH3 CH2 एंड H इज देयर, है ना. ये जो है आप ऐसे लिख सकते हो, H और H, ठीक है. उसके बाद हमारे पास लेट अस सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH और हमारे पास H है. उसके बाद एक और मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड C और H है हमारे पास. और आपको मार्क कर दिया ये प्रोटॉन. यू आर मार्क द प्रोटॉन एज लाइक दिस. ओके, सो H एंड यू आर आस्क्ड विच प्रोटॉन इज मोर एसिडिक. यानी कि एसिड कौन होता है? जो H पॉजिटिव लूज करेगा. तो सबसे पहले क्या करना है? H पॉजिटिव लूज करके देखना है ना. एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव लूज करता है. तो आप देखो इस बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर. और एक और लिख लेना, S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, है ना. जितना ज्यादा S कैरेक्टर आएगा ना उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक. हायर द S कैरेक्टर हायर द एसिडिटी विल बी. So just try to find the hybridization. This will have what? sp3. It is what? sp3. This carbon is sp3. If you look at this carbon, it is what? sp2. And if you look at this, what? This is what? sp. It is what? sp. So higher the S character, which will have the highest S character? This will have the highest S character. Followed by this and followed by this. Therefore, the acidity order will be what? If you number it 1, it is 2, and it is 3. So what will be the order of acidity? So third will be the most acidic, followed by second, and then first. This is the order of acidity. Hope you are understanding. ये इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन है ना. तो हाइब्रिडाइजेशन के इसमें एक और एप्लीकेशन देखते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने का. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. चलिए अब हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होता है. अब देखिए S है ना, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, है ना. S कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो S कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना. तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. और बॉन्ड लेंथ क्या होगा? S कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा. अगर मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, लेट अस सपोज करो हमारे पास CH बॉन्ड क्या कंपेयर करने के लिए बोला है कि आपके पास CH बॉन्ड है और आपको ये दे रखा है, ये सपोज करो ये H और ये हमारे पास H है. लेट अस सपोज करो ये हमारे पास मीथेन का CH बॉन्ड, ठीक है. सिमिलरली आपको दे रखा है C डबल बॉन्ड C और ये H है और ये H है. यानी कि ये इनका आपको ये वाला CH बॉन्ड कंपेयर करने के लिए दे रखा है CH बॉन्ड. और आपको क्या दिया? C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H है ना. ये बॉन्ड कंपेयर करने के लिए क्या दिया कि इनमें जो है CH बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड, इनमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका है? अगर आपको बॉन्ड लेंथ, है ना, पहला काम करते हैं बॉन्ड लेंथ निकाल. तो सबसे लॉन्गर बॉन्ड लेंथ किसका होगा? तो सबसे पहले हमने क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन निकालो. दिस इज व्हाट? sp3. इट इज व्हाट? sp2. एंड इट इज व्हाट? sp. इट इज व्हाट? sp. तो हमारा ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया. और हमने क्या यहाँ पर क्या लिया? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, मतलब जिसका S कैरेक्टर सबसे ज्यादा. इसमें क्या है? 50% S और P की बात करें तो ये 50, ये 50 है. तो सबसे ज्यादा S कैरेक्टर तो यहाँ है. सो इट इज हैविंग द हाईएस्ट S कैरेक्टर. सो हायर विल बी द S कैरेक्टर, शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इफ आई नंबर इट एज 1, इट इज 2 एंड इट इज व्हाट? थर्ड. सो which will have the largest bond length? So first will we have the most largest bond length first, then second and then
third. This is the order of what? This is the order of bond length. And if you are asked the bond strength, तो इसका रिवर्स हो जाएगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ये वाला सी, ठीक है. ये हो गया हमारा क्या? बॉन्ड. ये जो है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. ये वाला बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा. और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एटम उतना ज्यादा पास पास रहेगा, उतना ज्यादा. ठीक है. तो ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया. ठीक है. उसके बाद अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करते हैं तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा? सी और ये सी एच वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम बात करते हैं तो थर्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, फॉलोड बाय सेकेंड एंड देन फर्स्ट. दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो इस तरह से और भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, है ना. ये दो तीन चीजें हमने बताया. बॉन्ड लेंथ कैसे निकालोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एसिडिटी कैसे निकालोगे, बेसिसिटी कैसे निकालोगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा. आप क्या करोगे, पूरे लेक्चर को ध्यान से देखो. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह का क्वेरी है, तो आप कमेंट में करो. अगर आपका कोई सजेशन भी होगा तो योर सजेशंस आर आल्सो मोस्ट वेलकम. सो लेट अस एंड द लेक्चर टुडे. आज हम यहाँ तक करते हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. ओके, थैंक यू.